झारखंड जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम पेपर 3 सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग अभी इतिहास के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इतिहास के बाद पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मौर्य इतिहास के स्रोत इंगित करते हैं कि भारत में दास्तां नहीं थी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मौर्य इतिहास का कौन सा एविडेंस है जो ये बताता है कि भारत में मौर्य साम्राज्य के टाइम में क्या था? दास प्रथा नहीं था। ठीक है, स्लेवरी सिस्टम नहीं था। और ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है? जेपीएससी का अकाउंट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम 2019 में हेल्ड हुआ था उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है उसको देख लेते हैं। ऑप्शंस ए क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? अशोक का शिलालेख 12। ऑप्शन सी क्या है? दीप वमसा। ठीक है, और ऑप्शन डी क्या है? मेगास्थनीज का इंडिका। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, मेगास्थनीज का इंडिका। ठीक है, अब चलिए इंडिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ बहुत ज़्यादा संभावना है कि आने वाला एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन को देखा जा सकता है। ठीक है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, इसलिए हम लोग यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो अब ये जो इंडिका है, ठीक है, इसको किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। अब ये मेगास्थनीज कौन था? ये राजदूत था। किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और लगभग 5 साल तक यहाँ पे रहा था। तो कब आया था ये? 302 बीसी में आया था और 298 बीसी तक यहाँ पे रुका था। ठीक है, अब काफ़ी लोगों को अगर बीसी में प्रॉब्लम है तो इसको सीधा समझ लें बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, मतलब जब क्राइस्ट पैदा हुआ उस समय से उन लोगों ने मान लिया कि ये 0 वर्ष। ठीक है, और उसके बाद से क्या हो गया? वर्ष स्टार्ट हो गया, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। ठीक है, तो अब इससे पीछे वाले जो वर्ष थे उसको उन्होंने क्या बोल दिया? उल्टा काउंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये जो पीछे वाला वर्ष है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीसी बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर 300 बीसी लिखा हुआ है, ठीक, तो आगे 2 साल बाद इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 298 बीसी। ठीक है, ये क्या हुआ? 2 साल हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पीछे से काउंट स्टार्ट होगा। ठीक, तो चलिए अब और कुछ पॉइंट को इसमें देख लेते हैं। अब मेगास्थनीज ने जो इंडिका लिखा था उसमें इन्होंने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ठीक है, और इंडिका में ही लिखा गया था मौर्य साम्राज्य में दास्तां नहीं थी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, जो पॉइंट हम लोगों ने अभी पढ़ा उससे ये क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, भारतीय समाज को मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में कितने भागों में बांटा था? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम लोगों ने अभी पढ़ा 7 भागों में बांटा था। ठीक है, अब चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सुव्यवस्थित नगर पालिका प्रशासन की स्थापना हेतु सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ठीक है, और ऑप्शन हमारे पास क्या अवेलेबल है? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तीसरा है हर्षवर्धन और चौथा है कनिष्क। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब ऐसा कैसे है? चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब ये जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था, राज्य व्यवस्था था, वो बहुत ही सेंट्रलाइज था, मतलब कि केंद्र शासित था। ठीक है, इसमें सब कुछ था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट था, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट था, और विलेज का हेड को क्या बोला जाता था? इसमें ग्रामिका बोला जाता था। ठीक है, इसमें पूरा मिलिट्री था, प्रॉपर मिलिट्री था, और कमांडर इन चीफ को क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था आपका सेनापति। ठीक है, और इसका जो बहाली होता था वो डायरेक्ट कौन करता था? तो किंग करता था, राजा करता था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि रिवेन्यू डिपार्टमेंट था पूरा आपका। ठीक है, और रिवेन्यू डिपार्टमेंट का जो चीफ होता था उसको क्या बोलते थे हम लोग? समहर्ता बोलते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया गया है बड़े बड़े एग्जामों में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आने की यहाँ पे भी संभावना है। ठीक, इसमें पूरा प्रॉपर पुलिस था। ठीक है, अब पुलिस है तो जेल भी होगा, और जेल को क्या बोलता था? बंधन गारा। और यहाँ पे पूरा एस्पाइनेज सिस्टम भी था। एस्पाइनेज मतलब क्या होता है? स्पाई लोग। ठीक है, हिंदी में बोले तो जासूस, पूरा जासूस था। और जासूस जो था 2 टाइप का जासूस था। ठीक है, एक जो होता था अस्थाई जासूस, ठीक है, और दूसरा होता था जो कि घूमता रहता था इधर उधर। इन लोगों का क्या काम था
कि अगर जो सिस्टम पूरा चल रहा है, जो राज व्यवस्था चल रहा है वो सही से चल रहा है कि नहीं, ठीक है, उसको देख के ये राजा को रिपोर्ट करता था। पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। अब इसमें जो हेड होता था वो क्या डिसाइड करता था कि जो भी चैरियट बनने वाले हैं, ठीक है, मतलब कि घोड़ा गाड़ी वगैरह जो बनने वाले हैं उसका कितना विड्थ रहेगा, चौड़ाई रहेगा, लंबाई रहेगा, ये सब ये लोग डिसाइड करते थे। मतलब बहुत ही डेवलप सिटी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और ये क्वेश्चन कहाँ में पूछा गया, ये भी क्वेश्चन जो है जेपीएससी ने पूछा था 2019 में अकाउंट ऑफिसर के पेपर 1 वाले एग्जाम में। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। ठीक है, निम्न में से उसके वृहद साम्राज्य के किस स्थान को लगभग दूसरी राजधानी का स्थान प्राप्त था। ठीक है, तो पहला राजधानी क्या था इसका, पुरुषपुर था, और इसका ऑलमोस्ट जो हम बोल सकते हैं कि लगभग राजधानी के बराबर था, वो क्या था, मथुरा था। ठीक है, इसका मतलब इसमें ऑप्शन ढूंढते हैं। ऑप्शन 1 क्या है, बनारस, ये इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या है, मथुरा। ठीक है, ये हो जाएगा। सांची भी नहीं होगा और तक्षशिला भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। अब कुषाण साम्राज्य के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इससे और भी आगे क्वेश्चन देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता था, चीनी सीमा या मध्य एशिया में ये लोग पाया जाता था। ठीक है, अब जो व्यक्ति जिसने कुषाण साम्राज्य का जो नींव रखा इंडिया में, ठीक है, मतलब पहली बार जो है इंडिया में अपना साम्राज्य स्थापित किया, उसका क्या नाम था, कुजुला कटफिसेस। ठीक, अब ये चीन का सीमा में रहता है तो इसका नाम विनोद तो नहीं होगा, ठीक है ना, तो इसी टाइप का कुछ अटपटा नाम रहेगा। लेकिन जब ये इंडिया में रहने लगेगा तो इसका धीरे धीरे इंडियन नाम भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, जो इसका आगे का रूलर रहेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका संस्थापक कौन था कुषाण साम्राज्य का, तो कुजुला कटफिसेसिस। ठीक है, अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था वो कौन था, कनिष्क। ठीक, इसीलिए कनिष्क से हमें क्या हुआ, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला और आगे भी देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग थोड़ा कनिष्क को पढ़ लेते हैं थोड़ा अच्छे से। ठीक, अब ये जो कनिष्क था, ठीक है, इसका शासनकाल कब से कब तक था, 127 से 150 ईस्वी तक था। ठीक है, और ये सबसे महान कुषाण राजा में से एक राजा था। ठीक, इसको सबसे महान कुषाण राजा माना जाता था बेसिकली, इतना जान लीजिए। ठीक है, अब इसका राजधानी क्या था, तो इसका राजधानी था, मुख्य राजधानी क्या था, पेशावर, और पेशावर को ही क्या बोला जाता था, पुरुषपुर बोला जाता था। ठीक है, तो अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पेशावर किसकी राजधानी थी, तो भी क्या होगा, आपका कनिष्क का राजधानी हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो कनिष्क था, ठीक, उसके दरबार में काफ़ी विद्वान थे, जैसे पार्श्व, अश्वघोष, वासुमित्र, नागार्जुन, चरक, मथारा, ये सब जो है इसके दरबार में विद्वान थे। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन्होंने जो चौथा बुद्ध संगति हुआ था ये इन्होंने ही बुलवाई थी। ठीक है, और इसका अंतिम जो फेमस राजा कौन था, वासुदेव। ठीक है, अब देखिए इसका नाम पूरा इंडियन जैसा बन चुका है, वासुदेव। ठीक, आया था कैसे, कुजुला बन के, और जा रहा है वासुदेव बन के। ठीक है, तो ये था कुषाण साम्राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, अब चलिए इससे कुछ रिलेटेड प्रश्न को देख लेते हैं जो इससे और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन क्या है, चौथी बौद्ध संगति किसने बुलवाई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो चौथी बौद्ध संगति किसने बुलवाई थी, कनिष्क ने बुलवाई थी, मतलब ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन क्या है, कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ठीक, वासुदेव जो सबसे लास्ट था, ये तो हो नहीं सकता, कनिष्क तो बहुत पावरफुल था तो लास्ट आ ही नहीं सकता, मतलब इसको कौन ही मारेगा, अगर मार ही देता तो ये इतना मतलब महान राजा कैसे कहलाता। ठीक है, कृष्णदेव राय का तो कुषाण से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कुजुला कटफिसेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, जेपीएससी का क्वेश्चन है 2019 का। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री नेहरू ने 1953 में राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन के अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया था, वह किसके नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, मतलब सीधा सीधा क्या बोल रहा है कि लैंग्वेज के बेसिस पे राज्य का गठन होना चाहिए या किसको बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए, उसके रिगार्डिंग क्या है, एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो उसका अध्यक्ष कौन था, उसका लीडर कौन था, इसमें ये पूछा गया है। ठीक, तो उसका लीडर कौन था, फजल अली उसका लीडर था, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ पे आया हुआ है, जेएसएससी द्वारा पूछा गया है असिस्टेंट जेलर का एग्जाम 2015 में। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या, चलिए देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा किया गया कौन सा आह्वान एक राष्ट्र नारा बन गया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे इस क्वेश्चन के बाद। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, पहला ऑप्शन क्या है, अभी या कभी नहीं, ये होगा अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये ऑप्शन है। ठीक, तो ये ऑप्शन नहीं है हमारा राइट आंसर। क्या, करो या मरो, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी क्या है, सीधी कार्यवाही। ठीक, और ऑप्शन डी क्या है, अभी नहीं किंतु बाद में। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या है, सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, करो या मरो। ठीक, अब चलिए भारत छोड़ो आंदोलन से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन क्रांति के पीछे का हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ठीक है, ताकि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमको आसानी से याद रह सके। ठीक, तो अब भारत छोड़ो आंदोलन के जस्ट पहले क्या हो रहा था कि जो जापान है, ठीक है, वो बहुत तेजी से दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ बढ़ता आ रहा था। ठीक है, सीधा सीधा जान लीजिए कि ब्रिटिश टेरिटरी की ओर बढ़ता आ रहा था। ठीक है, इससे जो है बहुत चिंतित था ब्रिटिश का लोग। ठीक है, और दूसरी तरफ चीन और अमेरिका भी जो है बहुत दबाव डाल रहे थे ब्रिटेन सरकार पे। ठीक है, तो ब्रिटेन सरकार को क्या चाहिए था, इंडियंस का सपोर्ट चाहिए था, इंडियंस का सेना चाहिए था विश्व युद्ध के लिए। ठीक है, और इंडियंस लोग क्या थे, बहुत ब्रिटिश से नाराज थे। ठीक है, इसलिए ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, क्रिस्प मिशन को भेजा। ठीक है, और क्रिस्प मिशन को किसने भेजा था, विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। ठीक है, ताकि वो इंडियंस को मना सके और युद्ध में उसका साथ ले सके। ठीक, तो अब हुआ क्या, जो क्रिस्प मिशन था उसमें क्या प्रस्ताव दिया गया था, मतलब क्या लालच दिया गया था कि हम तुमको डोमिनियन स्टेट बनाएंगे। ठीक है, अभी ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम का बात नहीं है, पॉलिटी में हम लोग इसको समझेंगे। मतलब सीधा सीधा हम लोग बात करें तो आज़ादी नहीं मिल रही थी। ठीक है, मतलब घुमा फिरा के क्या है, कॉलोनी ही बनाया जा रहा था। ठीक है, कॉलोनी का ही पार्ट बनाया जा रहा था। तो इसी का रिटेलिएशन में क्या हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन जो है स्टार्ट हो गया। ठीक है, और ये आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था, जिसको महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, अब अगस्त में स्टार्ट हुआ था, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन को क्या बोलते हैं हम लोग, अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। ठीक है, अब महात्मा गांधी ने ग्वालियर टैंक मैदान में जो है भाषण दिया था और वहीं पे बोला था करो या मरो। ठीक है, वहीं पे ये वर्ड बोला गया था, करो या मरो। ठीक है, अब ग्वालियर टैंक मैदान को क्या बोला जाता है आजकल, अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा मिल जाए अगस्त क्रांति मैदान, तो ग्वालियर टैंक मैदान या करो या मरो से याद करके आप लोग समझ सकते हैं कि इससे कुछ क्वेश्चन आए तो हम लोग उसको कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, अब जो है भारत छोड़ो आंदोलन में जो भारत छोड़ो का नारा है, ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। सब लोग क्या करते हैं, महात्मा गांधी को टिक कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो भारत छोड़ो का नारा है, ठीक, इसको किसने निकाला था, यूसुफ मेहर अली ने इसको जो है निकाला था। ठीक है, बाद में ये बहुत वायरल हो गया, जैसे अभी शॉर्ट्स वायरल होता है। ठीक है, वैसे और मेहर अली ने एक बहुत इंपॉर्टेंट नारा दिया था। ठीक है, वो क्या नारा था, साइमन गो बैक। ठीक है, ये भी बहुत फेमस हुआ, तो इसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन का अगर तत्कालीन रीजन पूछे, ठीक है, कारण पूछो, तो क्या हो जाएगा, क्रिस्प मिशन का असफलता। ठीक है, तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि हम लोग पॉइंट को दिमाग में। तो क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालीन कारण क्या था। अब भारत छोड़ो आंदोलन का बहुत सारा कारण था, लगभग सारा ही कारण था। ठीक है, अंग्रेज ने जो भी किया था वो सब कुछ भारत छोड़ो आंदोलन का कारण था, लेकिन यहाँ पे कीवर्ड क्या है, तत्कालीन कारण। ठीक है, तो तत्कालीन कारण क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले रोलेट एक्ट नहीं था, जालियांवाला बाग हत्याकांड नहीं था, साइमन कमीशन नहीं था, तो क्या था हमारा आंसर, क्रिस्प मिशन था। ठीक है, कब आया था, 1942 में आया था, इसलिए 1942 में ही क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगस्त की क्रांति बोलते हैं, क्योंकि ये 8 अगस्त को हुआ था। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसके द्वारा गढ़ा गया था। ठीक है, और ऑप्शन इसके क्या क्या अवेलेबल है, ए है महात्मा गांधी, बी है मेहर अली, सी है बंकिम चटर्जी, डी है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेहर अली, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। ठीक है,
ये भी जो है भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड है। और क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, मार्च 1930, ये तो ऐसे ही वाहियात हो गया क्योंकि मार्च में है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या दिया हुआ, अगस्त 1940। ठीक है, ऑप्शन सी क्या दिया हुआ, अगस्त 1946। और ऑप्शन डी क्या, अगस्त 1942, जो कि इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी भारत छोड़ो आंदोलन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखा और उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्या किया, कुछ क्वेश्चन को भी कर लिया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, गांधी जी द्वारा लॉन्च किया गया दांडी यात्रा का प्रारंभ स्थल और समाप्त स्थल कौन से थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2015 में पूछा गया था। जेएसएससी ने पूछा था, असिस्टेंट जेलर के एग्जाम में पूछा था। मतलब हम लोगों को इसी से मिलता जुलता लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, मतलब इसका संभावना है, थोड़ा हो सकता है कि टफ भी बन जाए, हो सकता है कि इजी भी बन जाए। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या क्या है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ दांडी और सूरत, बहुत वाहियात ऑप्शन है, बताइए क्यों। क्योंकि जब दांडी यात्रा कर रहा है तो भाई दांडी से थोड़ी स्टार्ट करेगा, दांडी तो जाएगा ना, रांची यात्रा करेंगे तो रांची जाएंगे ना भाई, रांची से थोड़ी निकलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या है, सूरत से गांधीनगर, यहाँ पे तो कहीं दांडी ही नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे भी गया ये। ठीक है, ऑप्शन सी है अहमदाबाद से दांडी। ठीक है, इसको रहने देते हैं थोड़ा सा। और ऑप्शन डी है जामनगर से सूरत, ये भी ऐसे ही खत्म हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका अगर किसी को नहीं भी आता है तो सी में तुक्का मारेगा और सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं एक्चुअल में क्या है। दांडी यात्रा स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, साबरमती आश्रम से दांडी तक। ठीक है, और साबरमती आश्रम कहाँ है, अहमदाबाद में है। ठीक है, मतलब इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन सी, अहमदाबाद से दांडी। अब चलिए दांडी यात्रा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक बार क्वेश्चन बना है तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन भी बनने का बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, अब दांडी मार्च का हम लोग थोड़ा सा कुछ पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं। दांडी मार्च को हम लोग क्या बोलते हैं, नमक मार्च भी बोलते हैं। ठीक है, दांडी सत्याग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, और ये किस टाइप का सत्याग्रह था, एक अहिंसक सत्याग्रह था, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है, कैसा आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक, अब दांडी मार्च कब हुआ था प्रारंभ, तो 12 मार्च से 1930 को। ठीक, अब इसी से आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, दांडी मार्च और मार्च। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 से साबरमती से निकला था। साबरमती कहाँ है, अहमदाबाद में है। ठीक है, और कहाँ गया था, अरब सागर तक गया था, जहाँ पे दांडी तटीय शहर जो है बसा हुआ है। ठीक है, और ये जो मार्च था वो 78 लोगों ने स्टार्टिंग में प्रारंभ किया था। ठीक है, 78 लोगों ने मिलके स्टार्ट किया था। ठीक, और कितना दूरी जाना था, 241 मील दूर जाना था। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब शुरू किया गया था, ऑप्शंस क्या है हमारे पास, 12 अगस्त। देखिए अब थोड़ा सा इसमें ट्रिक क्या था, दांडी यात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, दांडी मार्च। ठीक, तो मार्च से ऑप्शन होना चाहिए, मार्च से एक ही ऑप्शन है 1930, मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, और भी मार्च से रहेगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए, 12 मार्च 1930। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2017 में आया था और किसने पूछा था, जेएसएससी ने पूछा था। कौन से एग्जाम में पूछा था, एसआई के एग्जाम में पूछा था, दरोगा के एग्जाम में पूछा था। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, उत्तर प्रदेश ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये है हमारा दिलवाड़ा टेम्पल, देख सकते हैं बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर सा मंदिर है, बहुत खूबसूरत मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। अब सोमनाथ मंदिर बहुत फेमस है, हम लोग को सभी को पता है क्यों फेमस है। ठीक है, तो चलिए अब इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी क्या है, राजस्थान, ऑप्शन सी क्या है, गुजरात, और ऑप्शन डी क्या है, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और सोमनाथ मंदिर जिन्होंने नहीं देखा है कैसा दिखता है, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यही है हमारा
सोमनाथ मंदिर। ठीक है, तो यहीं पे हमारा आज का प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय झारखंड।